नमस्कार। मैं भंवरलाल सोलंकी, राजकीय महाविद्यालय सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड। अब से पहले हमने भारत के बारे में सामान्य अध्ययन किया। उसके बाद में हमने भारत में जो भूगर्भिक संरचना है, उनकी जो चट्टानें हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। और अब हम भारत के जो भौतिक भाग हैं, उनके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं भारत के भौतिक भागों में बारे में चर्चा करने से पहले बता दूं, भारत एक विशाल भूखंड है, जिसमें कई सभी तरह के उच्चावच देखने को मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि जो पुराचंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का मुख्य रूप से अध्ययन करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुराचुंबकत्व के माध्यम से मुख्य रूप से किया जाता है। हम मुख्य रूप से देखते हैं कि भारत की जो भूगोलकीय संरचना की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को है, इसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत श्रृंखला 10.7%, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान 43%, और दक्षिणी का विशाल प्रायद्वीपीय पठार 27.7% पठारी भाग, और तटीय मैदान का भाग है जो 18.6% के साथ मुख्य रूप से इनका विभाजन करते हैं। हम देखते हैं कि टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी का निर्माण हुआ, और समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप जो होते हैं से निर्मित एक विशाल समतल भूभाग भारतीय उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। भूगर्भीय रूप में हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार की पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, और प्रायद्वीपीय पठार में आग्नेय और रूपांतरित सेलों वाले कम ऊंची पहाड़ियाँ और चोटियाँ मुख्य रूप से बनी हुई हैं और ये देखने को मिलती हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही या आउटर लेयर पठार मुख्य रूप से है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा अलग हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के पश्चिमी का जो तट है, इसका निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ। भारत की जो मुख्य भूमि है बहुत अधिक भिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 मुख्य प्रदेशों में, प्राकृतिक प्रदेशों में हम इसका विभाजन करते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को सेल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से हम इसको भी बांटा गया है। अब मैं बात करता हूँ भारत की उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। तो यह पर्वतीय प्रदेश महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करते हैं, जो भारतीय भूखंड के बाहर तक विस्तृत है और विश्व के सर्वाधिक युवा पर्वतों में से एक है। इसकी उत्पत्ति और उत्थान के बारे में चर्चा करूँ तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से ये देखा गया है कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ एक विशाल सागर, जिसको टेथिस सागर के नाम से जानते हैं, स्थित था। और इस सागर के दक्षिण में एक प्रायद्वीपीय एक महाद्वीप जो गोंडवाना भूमि या गोंडवाना लैंड था, और जिसकी अवशेष आज दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका के प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया के रूप में मुख्य रूप से विद्वान है। टेथिस सागर के उत्तर में भी एक ऐसा और महाद्वीप स्थित था जिसको अंगारा लैंड कहते हैं। भूविज्ञानियों के अनुसार हम देखते हैं कि मध्य जीव काल
मेसोजोई के अंत में गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच स्थित टेथिस सागर का तल का जो प्रदेश है भूगर्भ के हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। उड़ते उड़ते वह सागर तल की सतह तक आ पहुंचा और उसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले तलों को आवृत कर लिया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और उसके स्थान पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई। परंतु टेथिस सागर के तल प्रदेश का उत्थान इतने पर ही समाप्त नहीं हुआ था। भूगर्भ की हलचलों के कारण अधिक ऊंचा उठता गया और इसके परिणाम से कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई मानते हैं या पाई जाती हैं। इन्हें हम अल्पाइन समूह की श्रेणियां भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत भी एक भाग है। इसी समय वृहद स्थलीय जो उथल पुथल से दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर दरारों से द्रव्य लावा का प्रभाव फैला। ये सभी क्रेटेशियस युग के उत्तरार्ध की घटनाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। हम बात करें हिमालय विश्व की जो नवीन मोड़दार और वलित पर्वतमाला है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक तथा हिमालय 2400 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य रूप से फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर और पश्चिम में 500 किलोमीटर मुख्य रूप से देखने को मिलती है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियाँ जो है वो कुल 94 हैं, इन जिनमें से 92 चोटियाँ ऐसी पर्वत प्रदेश में स्थित हैं जहाँ यह पर्वतमाला भारत की 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुख्य रूप से फैली हुई है। हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणियों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक ट्रांस या तिब्बत हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वत समूह। हिमालय पर्वत समूह की मैं बात करूँ तो ट्रांस या जो तिब्बत हिमालय इसकी मैं बात करूँ तो इसका मुख्य विस्तार है जम्मू कश्मीर में हिमाचल के उत्तर में है। इसकी लंबाई 965 मीटर है। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। इसकी 3 श्रेणियां हैं जिनको हम कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के नाम से जानते हैं। कराकोरम श्रेणी यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टिन या माउंट केटू है जो 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो केटू वर्तमान में पीओके के अंदर स्थित है। इसका नया नामकरण जागोरी या साहगोरी किया गया है। कराकोरम की नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर है जो मुख्य रूप से स्थित है। लद्दाख श्रेणी की मैं बात करूँ तो कराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर और औसत जो ऊंचाई है 5800 मीटर है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी तिब्बत या चीन में स्थित है। जास्कर श्रेणी की बात करें तो यह लद्दाख के दक्षिण महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। लद्दाख जास्कर के बीच में सिंधु नदी की घाटी मुख्य रूप से स्थित है। इस तरह से जो ट्रांस हिमालय ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है और जिसको हम कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। अब मैं बात करता हूँ हिमालय पर्वत समूह की। तो हिमालय पर्वत समूह की हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि हिमालय निरंतर समांतर 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में हैं जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक मुख्य रूप से नाम दिया गया है। हिमाद्री की हम बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी औसत जो ऊंचाई है 6000 मीटर है और औसत जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। इसे वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। यह जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला है और विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ इसी पर्वत श्रेणी में मुख्य रूप से स्थित हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में जो चोमुलोंगवा कहते थे और नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। ये सभी इसी वृहद हिमालय में स्थित हैं।
इन पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कश्मीर में बोरजिल और जोजिला, बोरजिल हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, सिपकेला, उत्तरांचल में थांगला, नीतिला और लिबुलेक, सिक्किम में नाथुला, जेलेबला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बुमला, पुंगला और पुंगम दरे जो हैं ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रूप से इस हिमालय के भाग में पाए जाते हैं। दूसरी है सर्वोच्च हिमालय की दक्षिण में मध्य या इसको लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत हिमालय की इस भाग की पर्वत श्रेणियाँ हैं और भारत की अधिकांश पर्वत जो पर्यटन स्थल हैं जैसे शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर मुख्य रूप से स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी पर जो स्थित दो प्रमुख दर्रे हैं जैसे बंदिल पीर दर्रा और बनिहाल दर्रा, जोहार टनल जो जम्मू से श्रीनगर महामार्ग को मुख्य रूप से जोड़ता है। इन्हीं ढालों पर कोणधारी वन हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जैसे कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तरांचल में बुग्याल और पयार, मध्यवर्ती भागों में दुआर या दून, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच खुली घाटियाँ पाई जाती हैं जैसे पीर पंजाल है, महान हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, महान हिमालय, महान भारत श्रेणी के मध्य में नेपाल स्थित काठमांडू घाटी। और विवर्तनिक दृष्टिकोण से ये जो हिमालय ये मुख्य रूप से शांत है। फिर हम बात करते हैं बाह्य हिमालय की, जिसको हम आउटर हिमालय कहते हैं या शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। पर्वत श्रेणी श्रृंखला की ये दक्षिणतम श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में ये पर्वत श्रेणियाँ अधिक चौड़ी हैं। इसे गोरखपुर के समीप डूंडवा श्रेणी और पूर्व में चूरिया मूरिया श्रेणी भी मुख्य रूप से इसको कहा जाता है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेरी और अम्बोर तथा मिसमी पहाड़ियों के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। इस तरह हम ये देखते हैं कि हिमालय को 3 भागों में मुख्य रूप से हमने विभाजित किया है। अब हम अगला जो हमारा चैप्टर होगा अध्ययन करेंगे, उसमें हम हिमालय के कुछ और वो भागों को अध्ययन करते हुए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के रूप में हम इसका मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।